अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सजाद असलम है और ये हमारे लेवल 1 का आज थर्ड लेक्चर है। और आज हम बात करने वाले हैं करेंसी पेयर्स की टाइप्स के बारे में कि करेंसी पेयर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और एक बिगनर्स के लिए, एक नए ट्रेडर्स के लिए कौन से करेंसी पेयर रिकमेंडेड है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में रोज़ाना हज़ारों ट्रेड लगने के बावजूद भी 90% नए ट्रेडर जो है अपना पहले महीने ही अकाउंट वॉश कर जाते हैं, अकाउंट अपना ज़ीरो कर जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो नहीं जानते कब कौन से पेयर्स में उनको ट्रेड करनी है, कब कौन से पेयर से उन्हें अवॉइड करना है। कुछ पेयर्स, करेंसी पेयर्स जो है आपके दोस्त होते हैं जो आपको एक स्टेबल प्रॉफिट बनाकर देते हैं, और कुछ करेंसी पेयर्स आपके खामोश कातिल होते हैं जो आपको एक ही झटके में आपका अकाउंट जो है वॉश कर देते हैं, आपका अकाउंट ज़ीरो कर देते हैं। फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड सिर्फ बाय और सेल करने का नाम नहीं है, बल्कि एक ट्रेडर्स के लिए ये समझना ज़रूरी है कि वो कौन से पेयर्स में ट्रेड कर रहा है, उसका मार्केट बिहेवियर क्या है, उसमें स्प्रेड कितना है, उसमें लिक्विडिटी कितनी है, और उसमें वॉलेटिलिटी जो है वो कितनी है। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के जो है एक ट्रेडर को उस पेयर को ट्रेड करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ करेंसी पेयर्स की टाइप को समझाऊंगा, ताकि जब आप नेक्स्ट चार्ट ओपन करें और देखें, आपको ये पता चल जाए देखते साथ ही कि आपका जो है मुकाबला कौन सी इकोनॉमीज के साथ है, क्या वो इकोनॉमी स्ट्रांग है या वीक है। दोस्तों, करेंसी पेयर्स को आप जो है एक दुनिया के जो एक मैप की तरह देखें, एक दुनिया के जो है नक्शे की तरह देखें, जिनमें जो है कुछ ममालिक बहुत बड़े हैं, उनकी इकॉनमीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनकी करेंसी भी स्ट्रॉन्ग है, और कुछ ममालिक छोटे हैं, उनकी इकॉनमीज भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतनी छोटी है, और करेंसी भी वीक है, कमज़ोर है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है करेंसी पेयर्स को तीन मेजर टाइप्स में जो है डिवाइड किया है, जिनमें सबसे पहले है मेजर पेयर्स, उसके बाद है माइनर पेयर्स, उसके बाद है एग्जॉटिक पेयर्स। ये तीनों पेयर्स, इनमें जो है इनका जो है मार्केट बिहेवियर जो है तीनों का मुख्तलिफ है एक दूसरे से। ठीक है। और ये मुख्तलिफ किस्म के ट्रेडर्स के लिए जो है वो सूटेबल होते हैं। कोई जो है इंट्राडे ट्रेडर है, उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के पेयर्स हैं, और कोई स्कैल्पर है उसके लिए मुख्तलिफ पेयर्स हैं, और जो लॉन्ग टर्म होल्डर है उसके लिए मुख्तलिफ जो है करेंसी पेयर्स हैं। इनमें सबसे पेयर है पहले है मेजर पेयर्स। मेजर पेयर्स क्या है जी? मेजर पेयर्स Major pairs always include the US dollar and one other strong global currency. मेजर पेयर जो है उनमें हमेशा यूएस डॉलर मौजूद होगा। ठीक है। वो पहली करेंसी, वो बेस करेंसी भी हो सकती है, वो कॉर्ड करेंसी भी हो सकती है। वो यूएस डॉलर पहले भी हो सकता है और बाद में हो सकता है, लेकिन यूएस डॉलर लाजमन होना चाहिए मेजर पेयर में। उसके बाद जो है एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल की जो है इकोनॉमी की करेंसी मौजूद होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग मुल्क की। ठीक है। यूएस डॉलर भी होना चाहिए मेजर पेयर में, और एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल करेंसी भी मौजूद होनी चाहिए मेजर पेयर में। ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल है, जिस तरह यूरो है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मुल्क की करेंसी है। उसके बाद ये यूएस डॉलर है सेकंड नंबर पर। उसके बाद जीबीपी है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, स्ट्रॉन्ग करेंसी है, और यूएस डॉलर है साथ में। उसके बाद यूएस डॉलर है बस वर्सेस जापानीज येन, ये भी एक जापानीज येन जो है स्ट्रॉन्ग करेंसी है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और यूएस डॉलर है। उसके बाद यूएस डॉलर है और स्विस फ्रैंक है, यूएस डॉलर है और कनेडियन डॉलर है। ये सारे के सारे जो है मेजर पेयर्स हैं। ये जो 6-7 पेयर्स हैं, ये सारे के सारे सारे मेजर पेयर्स हैं। इनमें जो है एक, मैं आपको फिर बता दूं कि एक करेंसी जो है वो यूएस डॉलर होनी चाहिए, ज़रूरी होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरी करेंसी किसी भी स्ट्रॉन्ग मुल्क की करेंसी होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होनी चाहिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनमें जो है, हाईएस्ट लिक्विडिटी, इजी टू बाय एंड सेल। लिक्विडिटी इनमें बहुत ज़्यादा होती है। ये लिक्विडिटी क्या है ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये समझें कि लिक्विडिटी जो है इनमें बहुत ज़्यादा होती है। लिक्विडिटी मतलब ये है कि जब भी आप किसी पेयर्स को बाय करते हैं तो वो फ़ौरन बाय हो जाता है, और जब भी उसे आप सेल करते हैं तो वो फ़ौरन सेल हो जाता है। उसके पीछे बैकएंड पर जो है वो लिक्विडिटी होती है, जो आपके बाय और सेल के ऑर्डर पंच करा रही होती है। तो इसमें जो है लिक्विडिटी जो है, पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। हाईएस्ट लिक्विडिटी होती है इसमें। उसके बाद मोस्ट स्टेबल प्राइस मूवमेंट,
इसमें प्राइस की मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये ऐसे ग्रेजुअली बढ़ती है, ऐसे इस तरह, ठीक है, ना कि ये इस तरह बड़ी बड़ी मूव नहीं देती, इस तरह नहीं जाती, ठीक है। उसके बाद लोवेस्ट स्प्रेड चीपर ट्रेडिंग कॉस्ट, मतलब लोवेस्ट स्प्रेड में होता है स्प्रेड, ब्रोकर की फीस होती है। स्प्रेड क्या है ये भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये समझें कि इनमें जो है ट्रेडिंग करने की जो फीस है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है मेजर पेयर में, ठीक है। उसके बाद हैवी पार्टिसिपेशन बाय बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस, इनमें जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, वो जो है स्मार्ट मनी जो है वो ज़्यादातर मेजर पेयर में काम करती हैं। इसी वजह से इनमें जो है लिक्विडिटी ज़्यादा मौजूद होती है और इसी वजह से ये इतने स्टेबल होते हैं, ठीक है। बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, हेज फंड्स हो गए, आप जैसे मेरे जैसे ट्रेडर भी तकरीबन इन्हीं मेजर पेयर में जो है ट्रेड करते हैं। बेस्ट फॉर बिगनर्स हैं, बिगनर्स के लिए बेस्ट हैं, ठीक है। बिकॉज यूएसडी इज द वर्ल्ड रिजर्व करेंसी, ठीक है। क्योंकि जो यूएस डॉलर है ये दुनिया की एक रिजर्व करेंसी है। जिस तरह पहले गोल्ड एक रिजर्व करेंसी हुआ करता था, गोल्ड रिजर्व मतलब जिनके पास जितना गोल्ड हुआ करता था वो उतने नोट जो है करेंसी बना सकते थे। तो यहाँ पर जो है यूएस डॉलर जो है ये भी एक वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है, दुनिया की एक रिजर्व करेंसी है। दीज पेयर्स आर ट्रेडेड द मोस्ट, इसलिए जो है इन पेयर्स में ज़्यादा ट्रेड की जाती है जिसमें जिनमें यूएस डॉलर मौजूद होता है, ठीक है। और उसके बाद है जी हमारे माइनर पेयर्स। माइनर पेयर्स में जो है डेफिनेशन इसकी है, माइनर पेयर डू नॉट इंक्लूड यूएस डॉलर, माइनर पेयर में जो है यूएस डॉलर मौजूद नहीं होगा। याद रखिए मेजर पेयर में जो है आपको यूएस डॉलर ज़रूरी होगा, उसमें यूएस डॉलर लास्ट वन होगा उसमें, ठीक है। अगर यूएस डॉलर में मौजूद नहीं है तो वो मेजर पेयर नहीं होंगे, और माइनर पेयर में यूएस डॉलर मौजूद नहीं होगा, ठीक है। बट लेकिन दे इंक्लूड अदर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल करेंसीज, यूएस डॉलर मौजूद नहीं होगा माइनर पेयर में, लेकिन दूसरी स्ट्रॉन्ग करेंसीज और स्टेबल करेंसीज मौजूद होंगी, मतलब स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज होंगी। जिस तरह एग्जांपल है यूरो यूएसडी, सॉरी यूरो जीबीपी, ठीक है। यूरो और ग्रेट ब्रिटिश पाउंड ये दोनों जो है एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं और स्ट्रॉन्ग करेंसीज हैं, ठीक है। उसके तरह यूरो जेपीवाई जापानीज येन, यूरो और जापानीज येन का जो पेयर है ये भी दोनों स्ट्रॉन्ग करेंसीज हैं। उसके बाद जीबीपी है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड और जापानीज येन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करेंसीज है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस जापानीज येन, ये भी दोनों स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं, लेकिन इनमें जो है यूएस डॉलर मौजूद नहीं है। अगर यूएस डॉलर इनमें मौजूद होगा तो वो हमारा होगा मेजर पेयर्स, वो हमारे होंगे, ठीक है। इस तरह यूरो स्विस फ्रैंक है, ये भी एक माइनर पेयर्स हैं। और अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इसमें जो है लिक्विडिटी कितनी होती है, इसमें लिक्विडिटी होती है मीडियम, बिल्कुल ही ना होने के बराबर तो नहीं होती, लेकिन मीडियम होती है, मेजर पेयर के मुकाबले में कम होती है, ठीक है। स्लाइटली हायर स्प्रेड देन मेजर पेयर्स, ठीक है। मेजर पेयर्स के मुकाबले में जो है इनका थोड़ा सा ज़्यादा स्प्रेड होता है, ठीक है। मेजर पेयर में बिल्कुल कम होता है और माइनर पेयर में जो है थोड़ा सा मेजर पेयर्स के मुकाबले में स्प्रेड जो है, ब्रोकर की फीस जो है, हमारी ट्रेडिंग की जो फीस है वो ज़्यादा होगी। कैन मूव फास्टर देन मेजर पेयर्स, यानी कि जिस तरह मेजर पेयर्स जो है अप और डाउन जाते हैं ऐसा ऐसा इस तरह, उनमें ये स्टेबिलिटी नहीं होती। इनमें जो है एक बड़ी बड़ी मूव आती हैं इस तरह की, ठीक है। ये ये आ सकती हैं, इस तरह भी आ सकती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी मूव आती है। उसके बाद स्टिल रिलेटिवली स्टेबल, फिर भी ये काफ़ी हद तक जो है स्टेबल होते हैं, मेजर पेयर्स के मुकाबले में कम ही होते हैं लेकिन फिर भी ये स्टेबल होते हैं, ठीक है। सूटेबल फॉर इंटरमीडिएट ट्रेडर्स, ठीक है। इंटरमीडिएट जिनको थोड़ा बहुत ट्रेडिंग के बारे में हाउ नाउ है, थोड़ी बहुत स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट वगैरह आते हैं, ये उन ट्रेडर्स के लिए जो है सूटेबल है। माइनर पेयर्स ऑफन शो क्लियर ट्रेंड्स बट रिक्वायर मोर एक्सपीरियंस, माइनर पेयर्स अगर आपको ट्रेंड क्लियर दिखा रहे हैं तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप उनमें जो है बाय और सेल कर सकते हैं,
ठीक है। उसमें इसमें जो है बाय और सेल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। ठीक है, जब आपको इतना एक्सट्रीम लेवल का एक्सपीरियंस आ जाए तब भी जो है आप इनमें ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद है एग्जॉटिक पेयर्स। एग्जॉटिक पेयर की डेफिनेशन है, एग्जॉटिक पेयर कंबाइन वन मेजर करेंसी, ठीक है, विद अ वीकर और डेवलपिंग कंट्री करेंसी। मतलब मेजर पेयर में आपने यूएस डॉलर देखना है, उनमें यूएस डॉलर मौजूद होगा, और दूसरी करेंसी जो होगी वो एक स्ट्रॉन्ग मुल्क की करेंसी होगी, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की करेंसी होगी। ठीक है, और माइनर पेयर में जो है यूएस डॉलर मौजूद नहीं होगा, दोनों जो है एक स्टेबल करेंसी होगी, दोनों जो है मेजर सॉरी स्ट्रॉन्ग करेंसीज होंगी माइनर पेयर्स में। ठीक है, और एक्सोटिक पेयर्स में जो है एक करेंसी जो है मेजर पे करेंसी होगी। ठीक है, वो यूरो हो सकती है, वो जीबीपी हो सकती है, वो जापानीज येन भी हो सकती है, वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी हो सकती है, कोई भी मेजर करेंसी हो सकती है। ठीक है, और दूसरी करेंसी जो होगी वो अंडर डेवलप कंट्री की होगी। ठीक है, जिस तरह ये हमारा पीकेआर होगा, पाकिस्तानी रुपीज़ हो गए, और इंडियन रुपीज़ हो गए, उसके बाद तुर्किश लीरा हो गया। इस तरह के जो है अंडर डेवलप कंट्री जो होंगी, एक पेयर में मेजर करेंसी होगी। ठीक है, और दूसरी जो है साइड पर एक अंडर डेवलप कंट्री की जो है करेंसी होगी, उसमें जो है यूएस डॉलर भी आ सकता है। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जिस तरह यूएस डॉलर वर्सेस तुर्किश लीरा, ये भी एक जो है एग्जॉटिक पेयर्स है। यूएस डॉलर वर्सेस पीकेआर पाकिस्तानी रुपीस, यूरो वर्सेस इंडियन रुपीस, यूरो वर्सेस साउथ अफ्रीकन रैंड। मतलब ये सारी की सारी हमारी जो है ये जितने भी पेयर्स हैं जिनमें ये पाकिस्तानी रुपीस आ गया, इंडियन रुपीस आ गया, और इस तरह की बहुत सारी जो है करेंसीज जो हैं जो अंडर डेवलप कंट्री हैं, जो कि अभी अभी तरक्की कर रही हैं, जो कि जिनकी करेंसी बहुत वीक है। ठीक है, एक साइड पर मेजर करेंसी होगी और दूसरी साइड पर जो है एक वीक इकोनॉमिक्स की करेंसी होगी, तो हम उसे एक्सोटिक पेयर कहेंगे। अब इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, इसमें जो लिक्विडिटी लो होती है, बहुत ज़्यादा लो लिक्विडिटी होती है इनमें। ठीक है, पैसा मतलब इनमें कम होता है। मतलब जब आप ऑर्डर पंच करते हैं तो आपका मतलब अगर आपने 10 रुपए की चीज़ खरीदनी है तो वो हो सकता है आपकी 15 रुपए पर आपका ऑर्डर बाय का लगे, या 12 रुपए पर आपका ऑर्डर लगे, अगर उसमें लिक्विडिटी कम होगी तो। और स्प्रेड जो है इसमें ट्रेडिंग की फीस जो है, ब्रोकर की जो फीस है, ट्रेडिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, स्प्रेड इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ये स्प्रेड क्या है ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि स्प्रेड क्या चीज़ है, और कैसे जो है हम जो है ज़्यादा स्प्रेड में जो है आप ज़्यादा स्प्रेड वाले पेयर्स में हमें ट्रेड करनी चाहिए या कम स्प्रेड वाले पेयर्स में ट्रेड करनी चाहिए। उसके बाद है सडन एंड शार्प प्राइस मूवमेंट। ठीक है, इसमें बिल्कुल पंप और डंप वाला सीन है, मतलब ये ऐसे भी जा सकते हैं और नीचे इस तरह भी गिर सकते हैं। ठीक है, बाकी पेयर जैसे मेजर पेयर हैं वो इस तरह जो है स्टेबल मतलब चलते हैं, प्राइस उनकी ना ज़्यादा इतना मूव ऊपर मूव करती है और ना ज़्यादा नीचे मूव करती है। ठीक है, मतलब वो एक स्टेबल होती है, और इसमें जो है स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इसकी जो है मूव अचानक से बड़ी बड़ी मूव आना शुरू हो जाती हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं। उसके बाद स्ट्रांगली इफेक्टेड बाय न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स। मतलब कोई अगर न्यूज़ आ जाती है, कोई वार लग गई है या इस किस्म का कोई मतलब और न्यूज़ आ जाती है, ठीक है, यूएस की तरफ से, तो ये उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। ये उसकी वजह से, न्यूज़ की वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है पंप भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा डंप भी हो सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो भी हो सकते हैं, और प्राइस इनकी बढ़ भी सकती है। उसके बाद रिस्क इनमें बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है। ठीक है, आप जो है इनकी यही जो है मतलब शार्प मूव की वजह से इनमें जो है रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनमें बार बार ऐसे हिट होते हैं और बार बार जो है मार्केट आपको बाहर निकालेगी। एग्जॉटिक पेयर आर नॉट रिकमेंडेड फॉर बिगनर्स। ठीक है, ये वाली जो है बहुत बड़ी अहम है कि नए ट्रेडर्स जो हैं, जो अभी सीख रहे हैं, जो अभी फील्ड में आ रहे हैं या आना चाहते हैं, तो ये पेयर्स उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है, नॉट फॉर रिकमेंडेड बिगनर्स। ठीक है, बिगनर्स के लिए, ये जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। नए ट्रेडर्स के लिए जो रिकमेंडेड है वो हमारे
ये वाले हैं मेजर पेयर्स। ठीक है, इनमें जो है जो भी नए ट्रेडर्स हैं इनमें जो है ट्रेड करें, इनमें से कोई भी एक पेयर देखें और उनमें जो है ट्रेड करे वो, तो उसी को जो है उसको उसको देखें कि उसका मार्केट बिहेवियर क्या है, उसमें जो है लिक्विडिटी कितनी है, ठीक है, उसमें जो है वॉलेटिलिटी कितनी है, उसका स्प्रेड कितना है, ये सारी चीज़ें एनालाइज करें और उसके बाद जो है उसको ट्रेड करें। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, स्टार्ट विद मेजर पेयर्स ओनली। ठीक है, जो बिगनर्स है जो अभी अभी ट्रेडिंग की फील्ड में आ रहे हैं तो वो जो है स्टार्ट मेजर पेयर्स के साथ करें। ठीक है, कोई भी एक पेयर पकड़ें, उसमें जो है उसको समझें, उसकी मार्केट के बिहेवियर को समझें, उसको देखें कि उसका जो है बिहेवियर क्या है, उसकी प्राइस मूवमेंट क्या है, वो सारा कुछ देख के उसमें जो है आप ट्रेड करें। उसके बाद अवॉइड एक्सोटिक पेयर अंटिल यू गेन एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सोटिक पेयर को आपने अवॉइड करना है जहाँ तक कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का जो है एक्सपीरियंस नहीं आ जाता। और ज़्यादातर जो है इन्हें यूज़ वो लोग करते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, मतलब लंबी राइड पकड़ते हैं। ठीक है, महीने, हफ्तों, 2 हफ्तों, 2 महीनों, 6 महीने तक जो है वो 1 1 साल तक जो है ट्रेड को होल्ड रखते हैं, ये उनके लिए होते हैं। उसके बाद लो स्प्रेड लो ट्रेडिंग कॉस्ट, मतलब आपने वो पेयर्स देखनी है जिनमें स्प्रेड जो है बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपकी जो ट्रेडिंग की फीस है वो कम से कम हो। ठीक है, उसके बाद हाई वोलेटिलिटी हाई रिस्क, जितनी ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा रिस्क होगा। ये मैं आपको अभी चार्ट पर दिखाऊंगा कि वोलेटाइल जो है पेयर कौन से हैं। ठीक है, और वोलेटिलिटी क्या होती है और स्टेबल कौन से हैं, ये सारा मैं आपको दिखाता हूँ अभी। उसके बाद ये कुछ ये पेयर्स है। अच्छा, मैं जो आपको जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं ये इनकी आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये जो आपको मैंने टेबल दिया है पूरा, ये उन सारी चीज़ों का समअप है। ठीक है, जो मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हैं अभी पेयर्स टाइप के बारे में, ये उनका सबका कंक्लूजन है। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके उसके इसे बार बार देखें पढ़ें, आपको अंदाज़ा होगा कि कौन से करेंसी पेयर में जो है यूएस डॉलर है, किन का जो है जिनमें वॉल्यूम ज़्यादा है, किन का स्प्रेड ज़्यादा है, किन का स्प्रेड कम है, किन में जो है वोलेटिलिटी ज़्यादा है, मूवमेंट जो है उनकी ज़्यादा है या कम है। ये सारी चीज़ें जो है आपको इसी एक टेबल में मिल जाएंगी। तो ये हमारे फीचर्स हैं इनमें। ठीक है, ये मेजर पेयर्स का पार्ट है, ये माइनर पेयर्स का पार्ट है और ये एग्जॉटिक का पार्ट है। ठीक है, ये वाला ये एग्जॉटिक है, ये हमारे माइनर पेयर्स हैं और ये हमारे मेजर पेयर्स हैं। ठीक है, अच्छा, यूएस डॉलर इंक्लूडेड, यूएस डॉलर जो है वो किन कौन से पेयर्स में मौजूद होता है? माइनर पेयर्स में मौजूद है जी, मौजूद है, यस। सॉरी, मेजर में। और माइनर में नहीं, माइनर में मौजूद नहीं होता। ठीक है, एग्जॉटिक पेयर में जी होता है, लेकिन एक साइड पर मौजूद होता है और दूसरी साइड पर जो है अंडर डेवलप कंट्री की जो है करेंसी मौजूद होती है। ठीक है, एग्जॉटिक पेयर में। उसके बाद ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है जी? मेजर पेयर में वेरी हाई एक्सट्रीम लेवल का ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है। ठीक है, उसके बाद माइनर पेयर जो है गुड मॉडरेट, मतलब होता है लेकिन मेजर पेयर्स के मुकाबले में कम होता है। ठीक है, उसके बाद एक्सोटिक पेयर में वेरी लो, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम वॉल्यूम होता है उनमें। ठीक है, और उसके बाद है स्प्रेड लोवेस्ट, मतलब सबसे कम स्प्रेड होता है मेजर पेयर्स में। उसके बाद मीडियम टू एवरेज, माइनर पेयर में मीडियम टू एवरेज होता है। एक्सोटिक पेयर में वेरी हाई होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब पेयर जो है आपको एक्सपेंसिव, मतलब उनकी कॉस्ट जो होती है आपको पड़ती है, उसमें जो आपकी ट्रेडिंग फी लग रही होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद वोलेटिलिटी मेजर पेयर में जो है स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल है, इसमें जो है आप मेजर पेयर्स को आसानी से प्रोडिक्ट कर सकते हैं और स्टेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद माइनर पेयर फास्ट एंड एग्रेसिव, माइनर पेयर जो है फास्ट होते हैं और एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, एकदम से बड़ी बड़ी मूव होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद एग्जॉटिक पेयर जो है अनप्रडिक्टेबल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं। ठीक है, एग्जॉटिक पेयर को आप अवॉइड ही करें तो अच्छा है। जितने भी ट्रेडर्स हैं वो तकरीबन ही मेजर पेयर में काम करते हैं। ठीक है, आप भी शुरू में मेजर पेयर्स किसी एक को पकड़ें और उसी ही में आप ट्रेड करें। और लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी इनमें मेजर पेयर में हाई इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। जब भी आप जिस टाइम मर्जी जो है आप बाय करेंगे तो आपका फ़ौरन ही बाय का ऑर्डर लग जाएगा।
अगर आप सेल करेंगे तो आपको फ़ौरन ही सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद माइनर पेयर्स हैं, इनमें जो है मीडियम लिक्विडिटी होती है। उसके बाद लो रिस्की एग्जॉटिक पेयर में जो है लो रिस्क ऑफ गैप्स, मतलब बहुत ही कम लिक्विडिटी होती है। ठीक है, प्राइस जो है आपको, जिस तरह मैंने आपको पहले मिसाल दी है कि अगर आपको जो है 10 रुपए की कोई चीज़ खरीदनी है, ठीक है, 10 रुपए की कोई चीज़ खरीदनी है तो वो आपको गैप्स की वजह से, लो लिक्विडिटी की वजह से हो सकता है वो चीज़ आपको 12 रुपए की मिल जाए। क्यों? कि यहाँ पर जो है 10 रुपए पर कोई बेचने वाला हो ही नहीं, बेचने वाला बैठा है 12 रुपए पर। तो आपको जो है वो 12 रुपए का मिलेगा जो चीज़ भी आप ले रहे हैं। इसी वजह से जो है इनमें आप ट्रेडिंग से अवॉइड करें। बेस्ट फॉर ट्रेडर्स, बिगिनर्स एंड स्कैल्पर्स के लिए जो मेजर पेयर जो हैं वो बिगिनर्स, ये नए ट्रेडर जो हैं और स्कैल्पर जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और रिकमेंडेड है। उसके बाद माइनर पेयर जो है एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए हैं। ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ गया है, थोड़ा बहुत मार्केट को समझ गए हैं, उनके लिए जो रिकमेंड है। उसके बाद एग्जॉटिक पेयर जो है वो लॉन्ग टर्म एक्सपर्ट के लिए, मतलब जिनको एक्सट्रीम लेवल का जो है एक्सपीरियंस है वो उनके लिए जो है आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलो मैं आपको थोड़ा बहुत इनके जो है प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ चार्ट पर। ये एक जो है यूरो यूएसडी का पेयर है, ये देख लें, ये हमारी यूरो और यूएसडी। यूरो जो है हमारी बेस करेंसी है और यूएसडी जो है हमारी कॉट करेंसी है, ये मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, इनमें जो है ये स्प्रेड है, ये जो शो हो रहा है 0.2, ये हमारे पास स्प्रेड है। ठीक है, और इनकी ये हमारी बेस करेंसी है और ये हमारी कॉट करेंसी है। ठीक है, ये हम अगर सेल करेंगे तो इसका मतलब है हमने 1.1775 पर जो है हमने सेल किया है यूरो को 1.1758 यूएस डॉलर देकर। ठीक है, ये यूएस डॉलर की कीमत शो हो रही है, ये हमारी यूरो की कीमत है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे कुछ पेयर्स हैं, जिस तरह ये वाले, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये हमारे सारे मतलब पेयर्स हैं, जिस तरह यूरो है और बाकी सारे पेयर्स हैं, जिस तरह एक्स ए यू यूएसडी है, बी टी सी यूएसडीटी है, एक्स ए यू यूरो यूएसडी, ये हमारे सारे के सारे पेयर्स यहाँ शो हो रहे हैं, ये देख लें। ठीक है, और उसके बाद तो ये थी हमारी जो है करेंसी पेयर्स की टाइप की मुकम्मल कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंच सके और आप उससे जो है फ़ायदा उठा सकें और कुछ आपको सीखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।